मैं सुनाती हूँ आपको अपनी लव स्टोरी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से लगाने लगी हूँ पोछा और सोचा आप सबसे भी शेयर कर लूँ, पोछा भी लगा दूँ। फर्श काफ़ी ख़राब है। मैं तो खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है आप सभी जहाँ हो खैर वाफियत से हैं, ठीक ठाक हूँ। कैसी लग रही हूँ? शादी करके, लव मैरिज करके, मोहब्बतें करके पोछा लगवाते हैं, मोहरे थक जाते हैं, दुखते हैं। ये देखें, एनी 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 मसल्स नहीं, अच्छा खासा मसल्स है जो ब्रेक डाउन करता है। सोनू हुआ पड़ा है जब से सर्जरी है। तो जी मैं लगाने लगी थी पोछा और मैंने सोचा घर के काम कर लें, पोछा भी लगा लें, झाड़ू डस्टिंग भी कर लें और उसके बाद नहाते हैं और आप सबसे बातें करते हैं, गपशप करते हैं। और जी आज एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है मुझे आपसे। शेयर जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, मुझे आपसे शेयर करनी है अपनी लव स्टोरी। कल ना यहाँ पे जाने से चाय गिर गई थी। खाने पीने की चीज़ें अक्सर गिरा देते हैं। और ये देखे ना, इस तरह के जीत कीड़े सुंडियाँ आ जाते हैं जब हम मच्छरों वाली टिक्की लगाते हैं ना। चलो जी छोड़े काम को, आप सबसे ना दिल की बातें करते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं और आपको सुनाते हैं अपने दिल की बातें। तो मुझे ना आपको ना एक बात बतानी है। आप लोगों ने एक बार पूछी भी है, मेरा भी दिल करता है, आपको पता है ना, फैमिली मेम्बर दोस्त कोई नहीं है और ये एक सच है। और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ अपनी एक स्टोरी जो है हमारी लव स्टोरी, मेरी और मेरे जानू की। एक दो बार कमेंट आए ना कि आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करें, लव स्टोरी के बारे में बात करें। तो मैंने कहा आज मैं आपको सुना ही देती हूँ अपनी लव स्टोरी। चलें जी, आ ही गया वो दिन जब मैं आपको अपनी लव स्टोरी सुनाने लगी हूँ। दरअसल ना ये 15-16 की बात है, सन 15-16 की। हम कॉलेज में पढ़ते थे, पहले स्कूल पढ़ते थे फिर कॉलेज में शिफ्ट हुए। तो ना जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे घर से जो कॉलेज है, स्कूल नज़दीक था, जो कॉलेज था वो दूर था। तो हम ना बस पकड़ते होते थे, बस पकड़ के जाते होते थे। तो ना कभी हमें दो टाइम थे जिनमें थोड़ा कम किराया लेते हैं, जो डेली की टाइम बसें होती हैं, सिंपल बसें होती थी जिनको पता होगा। तो ना वो पकड़ते होते थे, तो उसमें कभी वो टाइम पे मिल जाती थी, कभी नहीं। तो ना हाँ, हम उसमें बैठ के सफ़र कर लेते थे और 10-15 रुपए किराया लगता था, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिक्शा तो अफोर्ड कर नहीं पाते थे ना रोज़ का 2 टाइम का। तो ना एक दिन मैं लेट हो गई, तो ना मुश्किल से बस रुकी। मैंने ऐसे हाथ दिए क्योंकि हमारा घर काफ़ी दूर था और बहुत गर्मी भी थी। तो ना कंडक्टर ने बस रोक ली। तो ना मैं जल्दी से बस में चढ़ी, बस में बैठी। मैंने देखा है कितना प्यारा खूबसूरत नौजवान है ना कंडक्टर। मैं देख के परेशान हो गई। मैंने कहा इतने अच्छे कपड़े, इतना अच्छा सैंडल, इतने अच्छे हेयर वॉच पहनी हुई, कलर वाले कपड़े, इतने प्यारे कंडक्टर होते हैं क्या? मैंने तो हमेशा देखे थे ऐसे नॉर्मल से लोग ना मजदूरी करते हुए, मुझे नहीं पता था। खैर उसने ना मुझे सीट ऑफर की। आपको पता है टाइम बसों के अंदर सीट मिलना ना, ऐसे लगता है कतर एयरलाइन में सीट मिल गई हो, तब नहीं मिलती होती थी। बस में जगह नहीं होती थी, कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुसी भी आ जाओ तुसी भी आ जाओ, पर बस में जगह नहीं होती है, खड़े होकर धक्के खाने पड़ते होते थे। उन दिनों में मुझे सीट मिल गई, मुझे तो ऐसा लगा मुझे सियासत की सीट मिल गई है। तो सीट मिल गई, मैं बैठ गई। और ना जैसे ही वो अंदर जूस वाले बाल्टी में जूस लेके घूमते होते थे ना, तो उन्होंने जूस वाले को कहा जूस दे दें इनको। मैं तो डर गई। मैंने कहा मेरे पास 7-8-10 रुपए होते हैं बस के किराए के, मैं जूस के 10 रुपए कहाँ से दूंगी? तब जूस का जो डब्बा होता था ना 10 रुपए का होता था और यक ठंडा। जैसे ही उन्होंने मुझे दिया मैं सारा गटक गई और मैं ये बात पे चुप हो गई। मैंने कहा अगर मैंने अपने साथ वाली दोस्तों को, कजनों को बताया, मुझे तो जूते पड़ेंगे, मैं 10 रुपए कहाँ से दूंगी? फिर ना मैंने ना एक अपनी दोस्त से उधार लेके ना, और मेरे साथ जो मेरी दोस्त बैठी थी, मैंने कहा कि उसको दे दो। उसने दे दिए। फिर मैंने बाद में अपनी अम्मी से 10-10, 5-5 रुपए लेके इकट्ठे करके उसका कर्जा उतारा और मेरी जान छूटी। मैंने कहा दोबारा मैंने कुछ नहीं ऐसा करना। बस फिर इसी तरह टाइम बस पकड़ते रहे, जाते रहे कॉलेज। एक दिन बुरा मेरे साथ क्या हुआ, अनहैपन क्या हुआ, जहाँ से मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, वो ये हुआ कि हमारे कॉलेज वालों ने एक ट्रिप प्लान किया जो सिटी ऑफ कायद जा रहा था, यानी कि कराची। और ना टीचर ने कहा सबने जाना है, टीचर भी जानने वाले थे और लड़कियां भी हमारे मोहल्ले एरिया की पढ़ने वाली थी। तो ना मुझे घर से, मैंने पूछा, मुझे पता था छुट्टी नहीं मिलनी, कभी नहीं मिलनी, हमारे घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हैं, कहाँ छुट्टी देंगे। तो ना बट उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। टीचरों ने कहा सबने जाना है, सबने जाना। और आपको तो पता ही है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार देखने का शौक किसको नहीं है, सिर्फ नोटों पे ही देखा था हमने। तो ना बस छुट्टी मिल गई और क्या छुट्टी मिल गई किसी भी तरह। मेरी कज़नों ने भी कहा हमने भी जाना है, सब जा रहे हैं, तो छुट्टी मिल गई।
छुट्टी मिल गई और यहाँ से कॉलेज का टाइम हुआ, हम सब लोग तैयार हो के बैग में अपने सामान वामान डाल के जैसे ही हम कॉलेज पहुंचे, वहां खड़े हुए ट्रिप के लिए, देखा तो ये वही बस वाला था जिस कंडक्टर को मैं जानती थी। इतनी शर्म आती है ना, और इतना प्यारा इतना खूबसूरत, आज तो वो स्पेशली तैयार हो गया है, उसने परफ्यूम लगाया हुआ है, उसने अच्छा सा चश्मा पहना हुआ है, उसने चीजें की हुई हैं, अच्छा सा सूट पहना हुआ है, कॉटन का सैंडल पहनी हुई है। फिर मुझे डाउट पड़ गया, मेरी एक कजन ने कहा पक्का ये बस इसके पापा की या चाचू की है, वरना कौन कंडक्टर इतना अच्छा होता है, हमने तो आज तक नहीं देखा। चलो जी, हम बस में बैठ गए, सफर शुरू हो गया। हम यहाँ से सक्खर को क्रॉस करते हुए हैदराबाद जा पहुंचे। अब जिनको तो पता है, पता क्या सबको ही पता है, हमारा इतना सा तो पाकिस्तान है। अब यूके पे की तो मैं चली तो गई नहीं, बलोचिस्तान। और कपड़ों से लिबास से वैसे भी इंसान पहचाना जाता है, हमें भी पता लग गया कि वो हमारे ही एरिया का है। कलफ वाली कॉटन पहनता है, परफ्यूम लगाता है, वॉच पहनता है, इतनी अच्छी शेव, इतनी अच्छी मूछे, ऐसे ना मोटा ना पतला, मीडियम सा, और मैं मोटी मोटी बल्कि बल्कि। मेरी सारी फ्रेंड है कजन है, उसको देखे मैंने कहा नहीं नहीं ये अच्छा लड़का है, इसको सिर्फ मैं देखती हूँ। ठीक है, तो ना आपको बातें सुनाने के चक्कर में ना मैं पोछा लगाना तो भूल ही गई। चलो कोई नहीं, पोछा फिर लगा लेंगे, आपसे बात करना जरूरी है। तो ना इस तरह बस हम निकले। जैसे ही हम जाके हैदराबाद पहुंचे हैं, वहां पे मुझे जोर का सुसु आ गया, निकलने लग गया सुसु, कंट्रोल ना आए। और ना मैंने कहा मेरी फ्रेंडों को चलो, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं जा रहे। तो मैं गई, उतरी नीचे, मैंने वहां पता किया, और मैं जैसे वॉशरूम वाले के पास गई, मैं वॉशरूम करके निकली। मैंने तो कहा बस खड़ी किया और ये फ्री वाला वॉशरूम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो होते हैं ये फ्री होते थे हमारे शहर में, पता नहीं वहां पे आदमी क्यों पैसे ले रहा था। जैसे मैं होके निकली, कहता 10 रुपए दो। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था, मेरे पास 1000 था। पता, मैंने कहा ये तो मैं नहीं जुड़वाऊंगी, मैं चीजें कैसे लूंगी, खाऊंगी, पूरा कैसे करूंगी। तो मैं परेशान हो गई। इतने में वो आ गए, उसने कहा क्या मसला है, तो उसने बोला 10 रुपए नहीं दे रहे हैं। फिर उसने जल्दी से मेरी जगह 10 रुपए दे दिए। ओए अल्लाह, मुझे तो पैनिक अटैक आ गया। मैंने कहा ये बंदा हर जगह मेरी पे करता फिर रहा है, इतने लाखों इसके पास हैं, मैं तो 10 रुपए नहीं दे रही थी। मुझे इतना एम्बैरस फील हुआ, आके मैं बस में अपनी सीट पे बैठ गई। और फिर मैं शर्मिंदा, और मैं बार बार उसको देखूं, वो मुझे देखे, और वो बस में रोमांटिक सॉन्ग भी चलाता था। फिर उसने मेरे लिए पानी का गिलास भेजा, मैंने पानी पिया, पानी का कूलर अंदर ही रखा हुआ था, ट्रिप पे जा रहे थे ना, तो पानी पिया मैंने। उसके बाद मैं परेशान और कंफ्यूज। फिर मैंने कहा अब क्या, अब क्या, अब यहाँ पे हो गए शाम के 6 बजे, 7 से 8 घंटा हमें लग जाता है कराची के लिए। तो वहाँ पे हम उतरे, तो वहाँ पे जैसे ही हम तकरीबन यहाँ पे कराची पहुँचने ही वाले थे, वहाँ पे उतरे, भूख लग गई। यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया, सबने वहाँ बिरयानी ऑर्डर की, ली, सबने खाई, चाय ऑर्डर की, वो ओवन में गर्म करके दे रहे थे, टी बैग वाली चाय मैंने भी ली, पी। फिर मैं सोचूं, मैंने कहा टी बैग वाली चाय भी मैंने ले ली, बिरयानी भी ले ली, ऐसा करती हूँ अब इन पैसों में से ना उसके पैसे दे देती हूँ, इस तरह मैं एम्बैरेस फील करूंगी, वो बोलेगा इसके पास शायद पैसे नहीं है। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने ना, वो खड़ा था, मैंने जाके उसको कहा, मैंने कहा ये आपके 10 रुपए आपने मेरा करके वहां पे दिए थे। उसने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सुसु निकल रहा था ना, अगर वो ना देता तो मेरे गुर्दे खराब हो जाते ना, शुगर तो अब हुई है, पहले तो मैं अच्छी भली तगड़ी नौजवान थी इस तरह वाली, अभी थोड़ी मोटी हो गई सर्जरी के बाद। ये सर्जरी वाली कहानी फिर किसी दिन सुनाऊंगी आपको, अब मैं हमेशा आपको अपने दिल की सारी बातें बताया करूंगी। तो ना उसका मैंने शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरे गुर्दे फेलियर होने से बचा लिया, और मेरा सुसु भी निकल रहा था। तो फिर सुसु हो गया, यहाँ पे हमने बिरयानी खा ली, चाय पी ली। तो उसने, उसको जब मैंने 10 रुपए दिए ना, उसने बड़ी एक अच्छी बात की, बहुत बड़ा समझदार इंसान था, जैसे पढ़ा लिखा। मैंने कहा लो पढ़ हम रहे हैं, समझदार ये है। तो उसने बताया कि ना वो ऐसे कुछ दिन के लिए बस पे काम कर रहा है, तो ये बस उनकी अपनी है। मैंने कहा हाय इतनी महंगी बस, मेरा अबू बस का किराया नहीं दे सकता, और ये देखो कितनी महंगी बस में काम करता है। तो ना फिर उसने क्या किया, उसने मुझे कहा आप ऐसा करो, नंबर है आपका, मैंने कहा हाँ है। तो उसने कहा बता दो जिस दिन हमारा, बसें जो होती हैं इनके टाइम होते हैं, इनको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं टाइम निकलना, एक 2 बजे निकलती है, एक 4 बजे निकलती है। उसने कहा तुम अपना नंबर दे दो, जिस दिन हमारे टाइम में नहीं आना होगा उस रूट से, हम तुम्हें बता देंगे, तुम धूप में खड़ी ना हो ना, रिक्शे पे चली जाया करना। बस इसी तरह हमारी फोन पे दोस्ती हुई, बात हुई, पपियां जफियां हुई, बात होने लग गई। और बस वो थोड़े से शर्मीले हैं, बात नहीं करते, सामने नहीं आते, अभी भी सामने कैमरा पकड़ के बैठे हैं, पर वो बात नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं है बात करना। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बस फिर एक दिन उसी बस में उसकी फैमिली ने भी सफर किया, मेरी फैमिली ने भी, और हमारा आपस में चक्कर चल गया, और हमारी शादी हो गई, और शादी तकरीबन कोर्ट मैरिज ही है।
ठीक है। तो ये थी हमारी लव स्टोरी। मैंने कहा मैं आप सबको सुना देती हूँ, और पोछा मैंने लगाना बंद कर दिया है। अब कुछ लोग इस पे तनकीद करेंगे, कुछ प्यार करेंगे, तो मैं एक बात आप सबको बता दूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी सादी, बड़ी सिंपल, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। पर इस तरह की हर कहानी पे यकीन ना किया करें। आज 7 अप्रैल है। नहीं, तुम लोग मेरा पूरा व्लॉग ना देखो, और मैं तुम लोगों के साथ रैगिंग ना करूं। मुझे ये बताओ, तुम लोग, मैं वेली हूँ तुमको लव स्टोरियां सुना के कोर्ट मैरिज वाली जिंदगी की, लितर खाऊं, जूते खाऊं, मार खाऊं, ससुराल से पीहर से मरवाना है मुझे? तो सीधी बात यह है कि आज है अप्रैल फूल, और अप्रैल फूल मैंने मनाया है 7 अप्रैल को। आपको नहीं पता पिछले हफ्ते में कितनी बीमार थी? जाहिर है एक हफ्ता लेट ही मनाऊंगी ना। आप सबसे अप्रैल फूल मना रही थी, और ये था एक मजाक। इसके साथ अल्लाह हाफिज।